Dear students, first of all, very much good morning to all of you. Last time we have started the new unit that is called Emerging Modes of Business. In that unit, we have already done about the meaning of emerging modes of business, concept of e-business, e-commerce, and we have already discussed about the scope of e-business, that is B2B, that is business to business commerce, B2C commerce, that is business to customer commerce, C2C commerce, that is customer to customer commerce, and intra B commerce we have already done. We have also done difference between the e-business and e-commerce. Right now on today we shall discuss about the benefits of e-business or e-commerce. Okay students, let us start the benefits of e-business ऑब्लिक ई-कॉमर्स. आज की जो हम वीडियो है इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे ई बिज़नेस और ई कॉमर्स के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे कि उनके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं. तो सबसे पहला पॉइंट आता है ईजी टू फॉर्म एंड लो इन्वेस्टमेंट. ई बिज़नेस के अंदर ई बिज़नेस जो है वो बड़ा ईजिली ही फॉर्म किया जा सकता है, बड़ा ईजिली स्टार्ट किया जा सकता है और इसके लिए हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बड़ी कम रहती है, बड़ी लो रहती है. इसके अंदर बेसिकली टू फंडामेंटल्स फॉलो किए जाते हैं, दैट इज विद लिटिल इन्वेस्टमेंट वन एंड सेकेंड इज मोर कॉन्टैक्ट. दैट इज कि विद द हेल्प ऑफ लिटिल इन्वेस्टमेंट वी कैन कॉन्टैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स विद ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ई बिजनेस. कि ई बिजनेस की हेल्प से हम लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ. मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस शुरू करना है और वो ट्रेडिशनल वे से स्टार्ट करता है बिज़नेस. ट्रेडिशनल वे का मतलब क्या है, उसको एक शॉप या तो किराए पे लेनी पड़ेगी या ख़रीदनी पड़ेगी. उसके अंदर वो डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल को डिस्प्ले करेगा. बहुत ज़्यादा पैसा उसको स्पेंड करना पड़ेगा अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि कस्टमर्स की मैक्सिमम एंट्री हो उसके शोरूम के अंदर और वो लोग वहाँ पे आके उसके मोबाइल फ़ोन्स की वैरायटी को देखें और फिर उसके बाद वो बाय करें, शॉपिंग करें. दूसरे हैंड पर अगर अदर हैंड्स की बात करें, ऑन द अदर हैंड बात करें, ई बिजनेस के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर जो बिजनेसमैन है उसको जस्ट एक वेबसाइट स्टार्ट करनी है ऑन द इंटरनेट और उस वेबसाइट के ऊपर अपनी डिफरेंट टाइप्स की पिक्चर्स जो है मोबाइल की वो डिस्प्ले करनी है. अब जो भी कस्टमर उसकी उस वेबसाइट को विजिट करेगा, बट नेचुरल है वो उससे अट्रैक्ट भी होंगे, विजिट भी करेंगे एंड डेफिनेटली दे विल आल्सो प्लेस ऑर्डर टू द बिजनेसमैन. अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि ई बिज़नेस के अंदर बिजनेस करना ज़्यादा आसान है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस. दूसरे पॉइंट की बात करें, कन्वीनियंस की बात करें. जो बिजनेस है ई बिज़नेस का, दैट कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय सिटिंग एट होम. कि हम घर पे बैठे हुए भी अपने बिजनेस को कन्वीनियंटली हैंडल कर सकते हैं. हमें क्या करना है, मिलियंस ऑफ पीपल्स को केवल इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और जैसे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होंगी तो जो भी लोग विलिंग होंगे अपने हमारे गुड्स को खरीदने के लिए वो ऑटोमेटिकली हमारे को ऑर्डर प्लेस करेंगे. तो बड़ा ही कन्वीनियंटली हम अपने बिजनेस को चला सकते हैं. मतलब अपने घर पे बैठे हुए भी अपने बिजनेस को हम लोग कैरी ऑन कर सकते हैं. सबसे बड़ा पॉइंट ये है इसके अंदर. थर्ड पॉइंट है दैट इज स्पीड. In fact, through e-business, information can be exchanged and buying and selling can be done just with the click of a mouse. हम केवल एक माउस जो इंटरनेट कंप्यूटर पे हमारा अटैच होता है, हम उस माउस की हेल्प से एक इन्फॉर्मेशन को मिलियंस ऑफ पीपल्स के बीच में डिस्कस कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल्स तक पहुंचा सकते हैं. एंड इनफैक्ट जो प्रोडक्ट लाइक सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट होते हैं, मूवीज़ के प्रोडक्ट होते हैं, म्यूज़िक के प्रोडक्ट्स हैं, बुक्स एक्सेट्रा के प्रोडक्ट्स हैं, उनको तो हम लोग बड़े इजीली ही ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. तो हम क्या कर सकते हैं, स्पीड है, इस बिज़नेस की स्पीड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल बिजनेस. फोर्थ पॉइंट की बात करें, ग्लोबल रीच. थ्रू ई बिजनेस द बिजनेसमैन कैन रीच ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस प्लैनेट हु हैज़ एक्सेस टू द इंटरनेट. मतलब कि जिस व्यक्ति की इंटरनेट तक पहुंच है उस व्यक्ति तक इस प्लेनेट पर, पूरे अर्थ पर, पूरी धरती पर जितने भी लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी है, हम उन सभी कस्टमर्स को, हम उन सभी व्यक्तियों को, हम उन सभी ह्यूमन बींग्स को बड़े ईजिली ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मीन टू से इस तरह के बिजनेस के अंदर कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर ही हम अपने बिजनेस को फैला सकते हैं. इनफैक्ट हम अपने बिजनेस को फैलाने के लिए कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है, हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना बिजनेस कर सकते हैं.
फिफ्थ पॉइंट की बात करें, कॉस्ट सेविंग। ट्रेडिंग थ्रू ई बिजनेस इज मोर इकोनॉमिकल एज कंपेयर टू अदर trading because in e-commerce the businessmen are not required to own a showroom for display their goods but no middlemen are required। इनफैक्ट मैं फिर रिपीट करता हूँ कि कॉस्ट सेविंग बड़ी है, इस ई बिजनेस के अंदर कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग कैसे है कि ई बिजनेस के अंदर हमें कोई शोरूम ना तो खरीदना पड़ेगा और ना ही इसको किराए पर लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही हमें अपनी वहाँ पे गुड्स की डिस्प्ले करने की ज़रूरत पड़ेगी। अपने गुड्स को बेचने के लिए हमें कोई मिडलमैन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और नॉर्मली अगर हम कहीं एक मैन्युफैक्चरर की बात करें तो मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ा आसान है ई बिजनेस के ऊपर, ई बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे काम करना, क्योंकि उसके गुड्स प्रोड्यूस करनी है और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट उसको मिलियंस ऑफ कस्टमर को अपने गुड्स की इन्फॉर्मेशन को पहुँचा सकता है और उसको डायरेक्टली ऑर्डर आएंगे। मतलब उसको कोई शोरूम लेने की जरूरत नहीं है, कोई मिडलमैन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के इस तरह के एक्सपेंडिचर्स उसको करने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं बट नॉट लीस्ट, दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। Use of internet has reduced the dependence on paperwork and red tapeism. In fact, many companies have started electronic form instead of paper form. In electronic form, the information can be given online through internet and can be processed much faster. मीन टू से जो इंटरनेट के थ्रू ई बिजनेस हम कर रहे हैं, ये बहुत सारी कंपनी जो हैं वो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना शुरू कर दिया और इसमें कोई पेपर वर्किंग की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हम केवल एक क्लिक के थ्रू, एक माउस क्लिक के थ्रू इंफॉर्मेशन को नंबर ऑफ कस्टमर तक, नंबर ऑफ व्यूअर तक पहुंचा सकते हैं। हमें किसी तरह के पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हो जाती है। होपफुली आपको ई बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं वो समझ में आए होंगे। At last, I thanks to all of you. Thank you.